प्रेमी पिता है, वो हर रोग को हमें अपनी दया से हमें तृप्त करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो कितना हमें हमारा ख्याल रखता है, हमारा हर एक ज़रूरत को हम उठने से पहले हमारे लिए प्रस्तुत करके रखता है, ताकि हमें कोई भी वस्तु की घटी ना हो, कमी ना हो, हमें कोई भी विषय की चिंता ना रहे। तो वो हमारा हर एक चिंता को देखकर हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर है। तो क्यों ना हम उसका दया, उसका उपकार को, जैसा वचन कहता है, दिन और रात मैं उसका प्रचार करूंगा, वही मेरे लिए उत्तम है। तो आइए ये गीत के द्वारा उसकी स्तुति करें। हमारा हृदय में हमें दिया हुआ शांति, हमारा शरीर में दिया हुआ चंगाई, हमारे परिवार में दिया हुआ हर एक उत्तमता को याद करते हुए अपने परमेश्वर को हम धन्यवाद रूपी बलि को चढ़ाएं। ये गाने को गाकर सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे
Jesus. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Amen. 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 Hallelujah. Praise you, Jesus. वो हमको अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, वो हमको बचाने वाला परमेश्वर। दावीद इस प्रकार कहते हैं, मैं हर समय मैं परमेश्वर की स्तुति करता रहूं। ये हमारा समर्पण हो जाए, ये हमारी प्रार्थना हो जाए। हम लोग सब लोग खड़े हो जाएं। एक भजन संगीता बारी बारी आयत में हम लोग पढ़ेंगे, परमेश्वर के महिमा करेंगे। लेट्स ऑल राइज टू आवर फीट एंड लेट्स रीड ए साम इन अ रेस्पॉन्सिव रीडिंग एंड वर्शिप द लॉर्ड। साम 34 हम लोग पढ़ेंगे। वी विल रीड साम 34 वर्स बाय वर्स। आई इनवाइट डैनियल ब्रदर टू लीड अस इन साम रीडिंग। Psalms 34 भजन 34 जैसे हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं वैसे हम लोग पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। जिन्होंने उसकी दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला ना होने पाया। यहोवा के डरवैयों को चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुख की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। 21-22 आयत मिल करके पढ़ेंगे। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मर जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनसे कोई भी दोषी ना ठहरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग हमारे हाथों को उठाकर हम लोग अल्पक्षण परमेश्वर की आराधना करें। लेट्स लिफ्ट अप आवर हैंड्स एंड लेट्स वर्शिप द लॉर्ड फॉर सम टाइम। हालेलुया। Praise you, Jesus. Glory to God. Glory to God. Worship you, Jesus. Glory. Hallelujah. We give you the glory, O God. We give you the glory. We give you the glory. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Worship you, Lord. Worship you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah. महिमा के योग्य परमेश्वर, all glory, honor and praise and worship and thanks and adoration, oh God, we give unto you. Holy Spirit, we welcome you now. Hallelujah. Jesus Christ, we welcome you now. Hallelujah. We humble ourselves. Abuse of grievous sins, work against the sanctity with the blood of Lord Jesus Christ, we humble ourselves before you. All glory, honor and praise and worship and thanks and adoration, O God, I give unto you. All glory, honor and praise and worship and thanks and adoration, O God, I give unto you. Hallelujah. Praise you, Jesus. We give you the glory, O God. We give you the glory. We give you the glory, O God. We give you the glory. We give you the glory. We honor you, O
God. We honor you, God. We honor you, God. All glory, O God, we offer unto you. हर एक महिमा हम तुझको अर्पण करते हैं परमेश्वर. This respect to God, thank you, Lord. Way bere andala raba shakala raba. Dere andere bere ostorio. Bara 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 shara bara 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 khamana seke. Ribara bara 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 shara ba. Rudar gadana jival proudi hamdere kamana sheke. Ridal proudi hamdara siaraba. Regamana jival proudi hamdere siorobo. Hallelujah, hallelujah. Praise you, God, praise you, God, praise you, God. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. बहने दे उस हवा को छू ले हर एक दिल को. बहने दे उस हवा को छू ले हर एक दिल को. तेरा दर्शन हमें मिले करते प्रार्थना तुझसे
Holy Spirit Yes, Father Lord. that blew on the day of Pentecost. Let this be our prayer that To Father, God. Hallelujah. send the wind of the Holy Spirit once again. Yes, Father. पवित्र आत्मा का हवा को परमेश्वर मेरे जीवन में एक और बार प्रभु बहने दो, हाँ प्रभु। प्रतिदिन बहने दो परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट। जब पवित्र आत्मा का अनुभव, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का हवा आपके ऊपर जब बहता है, आप दाविद के समान नाचने लगेंगे। आपका समस्याओं को भूलकर यू विल फॉरगेट योर सॉरोज, यू विल फॉरगेट योर वरीज एंड यू विल स्टार्ट डांसिंग लाइक डेविड। आज वो पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो हवा हमारे जीवन में बहने के लिए ये हमारी प्रार्थना हो जाए। लेट दिस बी आवर प्रेयर। ये गीत हमारा प्रार्थना हो जाए। प्रभु पवित्र आत्मा का अग्नि समान वर्षा हमारे जीवन में फिर से बहाओ। Let the rain of the Holy Spirit, like a fire, let it come in our lives. Let this be our prayer as we sing this song. Let it be our prayer to God. Father, we need the anointing of the Holy Spirit. Every day afresh, हर दिन नया अभिषेक हमको चाहिए। जैसे तू नया करुणा से हमको अनुग्रह करता है प्रतिदिन, वैसे ही नया अभिषेक से हमको प्रतिदिन तू हमको भरना है। हालेलुया। Every day we need the fresh anointing of the Holy Spirit. आज हम उसको बोल दें, Lord, I surrender myself to you. मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। मेरे विषयों में उतर कर आ जाओ। तेरी पवित्र आत्मा का अग्नि मेरे जीवन में बहने पाए। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर
पवित्र पवित्र आत्मा 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 Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father, Lord. We give you praise. We give you thanks, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Father, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Baba Jala, Baudala, Hamdana, Baba Jala. Glory, Prabhu Jishma. ताकत मुझे तेरे पवित्र आत्मा को प्रभु ढूंढे दे पिता परमेश्वर हमारे जीवन फिर से वो हमारे जीवन में आ जाए तेरे आत्मा का आग को पिता परमेश्वर आज हमारे जीवन में हालेलुया मांगते हैं पिता खुदा कर दे पिता परमेश्वर हालेलुया यीशु तेरा आग को पिता परमेश्वर आज हम ग्रहण करने पाए पिता परमेश्वर हम आशीष करने पाए बस यीशु के नाम में खुदा कर पिता परमेश्वर Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus, प्रभु धन्यवाद पिता धन्यवाद पिता परमेश्वर Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. 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 हम रोज तेरी महिमा करते हैं तेरी महिमा करते हैं रोज हालेलुया तेरे गुणानुवाद करते हैं पिता परमेश्वर Praise Jesus. धन्यवाद रोज कि हमारी प्रार्थना हो जाए प्रभु मेरा मन को तो बदल दो मेरा हृदय को तो बदल दो मेरा जीवन को तू बदल दो परमेश्वर Let this be our prayer today. God, you change my heart. Change me, mold me, make me after your own heart. मुझे बदल कर तेरे समान तू मुझे बनाओ परमेश्वर दावीद के बारे में परमेश्वर बोलते हैं मेरे हृदय के अनुसार रहने वाला व्यक्ति God speaks about David like this a man after my own heart मेरे हृदय के अनुसार हालेलुया आप और मैं ये हमारी प्रार्थना हो जाए प्रभु मैं तेरे हृदय के अनुसार एक व्यक्ति में होना चाहता हूं I want to become a person after your own heart मेरा सोच विचार मेरा बातचीत मेरा उठना बैठना मेरा सब कुछ तेरे इच्छे के मुताबिक हो जाए परमेश्वर समर्पण करें Let's commit ourselves to God and let us ask Him, God, make me into a person after your own heart.
Greetings to you all in the matchless name of Lord Jesus Christ. परमेश्वर का महान नाम को परमेश्वर का महान नाम में सबको स्वागत करता हूँ। God is great. परमेश्वर महान है। He has been good to us for one past week. पिछले सप्ताह से लेकर अभी तक परमेश्वर हमारे लिए अच्छे थे। And He has kept us safe and sound. हम सबको सुरक्षित रखे। Our pastor is not well, so he could not come. पास्टर अंकल का तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं है, इसलिए वो नहीं आए हैं। So I request everyone to please remember him in your prayers. मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके लिए आप लोग सब प्रार्थना में याद रखें। For a short meditation, let's turn to the Word of God. थोड़े समय के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। John chapter 2, यूहन्ना का किताब उसके दूसरी अध्याय verses 1 to 3. उसका 1, 2 और 3 आयत हम लोग देखेंगे। तीसरे दिन गलील के काना के किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। तब द्राक्षरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास द्राक्षरस नहीं रहा। மூன்றாம் நாளிலே கலிலேயாவில் உள்ள கானா ஊரிலே ஒரு கல்யாணம் நடந்தது. இயேசுவின் தாயும் அங்கே இருந்தாள். இயேசுவும் அவருடைய சீஷரும் அந்த கல்யாணத்திற்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தார்கள். திராட்சரசம் குறைவுபட்ட போது இயேசுவின் தாய் அவரை நோக்கி, அவர்களுக்கு திராட்சரசம் இல்லை என்றாள். तृतीय दिवस गालीलीର କାନାରେ ଗୋଟିଏ ବିବାହ ହେଲା ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ସେଠାରେ ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେହି ବିବାହକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଲେ। ପରେ ଦ୍ରାକ୍ଷରସ ସରିଯିବାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ରାକ୍ଷରସ ନାହିଁ। On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." Praise Lord. हालेलुया। We all know the verse that we have read here, जो हम लोग यहाँ पर पढ़े हुए वचन का हम लोग सब जानते हैं। and we know the history, we know what took place here. हम लोग उसका इतिहास को भी हम लोग अच्छे तरह से हम लोग जानते हैं यहाँ पर। So, two things in life that will not perish. दो चीजें जो हमारे जीवन में क्या होता है जो हमको सत्यानाश कर देता है। नहीं, सत्यानाश नहीं होगा। नहीं होता है। One is your faith. पहला है आपका विश्वास। Second is your prayer. दूसरा है आपका प्रार्थना। Two things that will not go vain. कहीं पर भी ये दो चीजें हमारे जीवन से नहीं दूर होता है। ये दो बातें व्यर्थ नहीं जाएगा। ये दो बातें things कभी will व्यर्थ not नहीं go जाता है। vain. One is faith. पहला है विश्वास। Not just faith, strong faith. यस, दृढ़ विश्वास जो होता है। If we say we have faith, जब हम बोलते हैं कि हमारा अंदर विश्वास है, how should be our faith? हमारा विश्वास किस प्रकार का होना चाहिए? कैसा होना चाहिए हमारा विश्वास? राई के दाने के समान। और राई के दाने के समान हमारा विश्वास Like होना the चाहिए। seed of mustard should be our faith. Means a gapless faith. There will be no gap in it. जहाँ पर वैसा विश्वास जो राई के दाने के बराबर होता है, जहाँ पर कुछ गैप नहीं होता है। In simple terms, when we say a strong faith. अगर हम सीधे तौर से कहें तो कहीं ना कहीं एक दृढ़ विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। Likewise, वैसे ही your prayer will not go in vain. आपका प्रार्थना भी व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। What kind of prayer? किस तरह का प्रार्थना? Anybody can pray. हर एक व्यक्ति प्रार्थना करते हैं। But what does the word of God say? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? विश्वास की प्रार्थना, fervent prayer, the faith of the prayer of faith, विश्वास के प्रार्थना that will not go in vain. कभी वो व्यर्थ नहीं जाता। The prayer of faith will bring the miracle of God in your life. आपके जीवन में जो विश्वास का प्रार्थना परमेश्वर से वो जो मिराकल को आश्चर्यकर्म का आपके जीवन में लाता है। If you have a strong faith, जब आप हमारे जीवन में एक दृढ़ विश्वास होता है, if you have the proclamations of faith in you, जब आप वो विश्वास को आप प्रोक्लेम करेंगे, and if you have the prayers that is strong in your life, और जब वो प्रार्थना आपके जीवन जो स्ट्रॉन्ग प्रार्थना अगर आपके जीवन में रहेगा, miracles will take place in your वहाँ life. पर परमेश्वर का आश्चर्यकर्म का आप लोग देखेंगे। Like that we see in this story here in Cana that Jesus is doing. यहाँ पर भी हम लोग इस स्टोरी में हम लोग देख सकते हैं।
and their wedding is going on. वहाँ पर विवाह चल रहा था, And in the wedding, the lot of celebration is going on. बहुत सारे सेलिब्रेशन वहाँ पर चल रहा था विवाह के भोज में। Jewish wedding takes place over a week. यहूदियों का जो मैरिज है वो हफ्ता तक चलते जा रहा था। So the celebrations run 7 days. वैसे ही सेलिब्रेशन चलता ही जा रहा था एक हफ्ता तक। And in one of the days, Jesus comes to the wedding. वहाँ पर एक दिन यीशु वहाँ पर पहुँचते हैं। But the day he came, wine finished. जब जिस दिन वो आते हैं उस दिन जो वाइन वो खत्म हो जाता है। In our context, we say, जी हमारा आज का दुनिया का विषय में अगर हम बोलेंगे, यस, अगर आज के दुनिया को अगर हम लोग देखेंगे, बिरयानी खत्म हो गया। बिरयानी खत्म हो गया। Jesus came and biryani got over. यीशु आकर पहुँचते हैं और बिरयानी खत्म हो जाता है। Here in Cana, what is happening? कहना में ऐसा क्या हुआ यहाँ पर? Wine got over. दाखरस भी यहाँ पर घट गया। And those days, wine was very important part of the culture. उस समय में अगर हम लोग दाखरस को देखे, एक बहुत बड़ा एक पार्ट होता है वहाँ पर भोजन में। Like today we have biryani and mutton, like that very important part of the culture. And paneer also, those who don't go for non-veg. अगर आज के हम लोग जमाने में देखें तो जैसे कि बिरयानी हो, पनीर हो, मटन हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है कि भोजी में। वैसे ही the wine was very important part of the Jewish culture. यस, यहूदी के कल्चर में भी दाखरस बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता था। And that time in the marriage wedding feast, the wine got over. यस, जब विवाह का भोज वो चल रहा था तब दाखरस तुरंत क्या हो गया, वहाँ पर घट गया। Here the person I want to point out to you is the mother of Jesus. यहाँ पर एक व्यक्ति यीशु का माँ को हम लोग देख सकते हैं। She comes and tells to Jesus. वो आकर यीशु को ऐसे बोलते हैं। Its marriage is not happening in her house. वहाँ उनके घर में मैरिज नहीं चल रहा था। It's none of her relatives. उनका कोई जो रिलेटिव्स के घर में भी मैरिज नहीं चल रहा था। Maybe some close friend. हो सकता है कोई ऐसे बंधु उनका हो, उनका घर में चल रहा था मैरिज। But someone near, so that Mary came and talked to Jesus. वहाँ पर यीशु के माता आते हैं और यीशु को बोलते हैं। So she says, वो ऐसे बोलते हैं, wine is not there. दाखरस वहाँ पर नहीं है। Do something. कुछ कीजिए आप। So Jesus, he is in ministry mode now. अभी वो यीशु अभी उनका सेवा कार्य में थे। Because he got anointed by the Holy Spirit, and after 40 days of fasting, now he has entered into full-fold ministry, and this is the beginning of his ministry. अभी वो 40 दिन के उपवास के बाद वो अभिषेक के साथ वो अपना सेवा कार्य को लोग कर रहे थे। And at that time, the first miracle that is going to take place in his ministry, that time is nearing. उनका सेवकाई में ये पहला जो आश्चर्य कर्म हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। Mary comes and says, वो वहाँ पर मरियम आकर ऐसे बोलते हैं, they have no wine. यहाँ पर दाखरस नहीं है। Yeshua, Jesus Christ is asking her, telling her one thing. वहाँ पर यीशु उनका माँ को एक बात बोलते हैं। Verse 4, let's read in अगर Hindi. 4 आयत को हम लोग देखेंगे। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। See, Jesus is telling, woman, what does your concern has to do with me? ये वहाँ पर यीशु ऐसे बोलते हैं, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम है? She is, Jesus is questioning his mother. यहाँ पर यीशु उनको प्रश्न करते हैं उनके माँ को, That what you have said, that does not concern me. आप क्या बोल रहे हैं, चाहते हैं कि मुझे वो आपने जो बोला है वो मेरे साथ कोई संबंध नहीं रखता नहीं है। मैं इस घर का कोई भी रिलेटिव नहीं हूं। मैं इस घर में भोजी खाने के लिए आया हूं। वाइन खत्म हो गया, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो घर वाला का प्रॉब्लम है। इट्स द प्रॉब्लम ऑफ द हाउस ओनर, इट्स द प्रॉब्लम ऑफ द ब्राइडग्रूम। ही शुड प्रिपेयर न्यू वाइन। जो घर वाले हैं ये उनका जिम्मेदारी है, वो दाखरस को तैयार करे। But in the middle of the feast, लेकिन where to get wine? लेकिन विवाह को बीच में वो क्या हुआ, दाखरस खत्म हो गया। In the middle of the feast, for so many people, where to arrange wine?
विवाह का भोज बीच में लोगों कहाँ से दाखरस को वो लोग तैयार करेंगे। See, wine is very difficult to make. बहुत डिफिकल्ट होता है हम दाखरस को बनाना। It takes years to make a good wine. एक अच्छा दाखरस को बनाने के लिए 1 साल लग जाता है। The longer it is aged, जितना समय वो लेगा दाखरस बनाने में, the more it is sweet. बहुत वो स्वीट होता है, बहुत अच्छा लगता है Its दाखरस। aroma, its flavor is higher. उसका फ्लेवर भी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। So, to bring a good wine is very difficult in an instant. ये अचानक एक दाखरस को लाना बहुत इम्पोर्टेंट क्या होता है, बहुत मुश्किल मुश्किल होता है, है। मुश्किल हम लोग होता है। देख सकते हैं उन दिनों में आज के जैसे मार्केट भी नहीं है वहां पर। टुडे वी गो टू द सुपर मार्केट एंड वी गेट हाउ मेनी बॉटल्स और वी प्लेस एन ऑर्डर, द डिस्ट्रीब्यूटर विल ब्रिंग फॉर अस। अगर हम लोग आज के मार्केट में जाएंगे तो ऑर्डर दे देंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर तुरंत ही लाकर हमको चीजें सामान दे देते हैं। Those days no distributor, no retail, nothing. उस समय में कोई रिटेल नहीं था, कोई डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं होगा। Someone had some vineyard and they were selling. यस, अगर किसी के पास होता है तो वो लोग उसको बेचने के लिए Or जाते हैं। if the markets were there, it were of different time those days. अगर कोई मार्केट होता तो वो लोग जाकर बेच सके उसको पैसा लेते थे। But not like today. लेकिन आज के जैसा वहाँ अभी नहीं है। So now all are troubled. वहाँ पर बहुत सारे मुश्किलियत का सामना उनको करना पड़ा। Wine is not there. वहाँ पर दाखरस खत्म हो गया है। But Mary had a faith. लेकिन मरियम को एक विश्वास था। She comes and tells to Jesus, do something about it. वो आकर यीशु को कहते हैं कि कुछ कीजिए करके। Jesus says, what I have to do? यीशु बोलते हैं मैं क्या करूं? My time has not yet come. अभी मेरा समय नहीं आया है। Many a times in our life also, हमारे जीवन में ऐसे ही we also have many troubles in life. हमारे जीवन में बहुत सारा समस्या आता है। We face so much of problems in our life. हमारे जीवन में भी बहुत सारा समस्या आता है। Now the problem of Mary is she has no wine. वहाँ पर मेरी का प्रॉब्लम ये थे, वहाँ पर दाखरस नहीं था। And in our life also we face so many problems like that. हमारे जीवन में ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम आता है। We are worried about our family. हम लोग अपने परिवार के लिए चिंतित होते We हैं। are worried about our finances. हम लोग चिंतित होते हैं हमारे We are फाइनेंस के worried लिए। about our family. हमारे परिवार के लिए भी हम लोग चिंता We करते are हैं। worried about our job. हमारे जॉब के लिए भी हम लोग चिंता करते We are हैं। worried about our children. हमारे बच्चों के लिए भी हम लोग चिंता करते हैं। We are worried about their future. हमारे भविष्य के लिए भी हम लोग चिंता करते We are हैं। worried about their marriage. अपने विवाह विषय के लिए भी हम लोग चिंता करते हैं। We are worried about our body. हम अपने शरीर के लिए भी बहुत बार चिंता करते हैं। Any small sickness comes, अगर एक छोटा सा अगर सिकनेस आ जाता है, we get troubled. हम लोग परेशान में पड़ जाते हैं। Any small tension comes in the job, अगर एक छोटा सा समस्या आ जाता है हमारे जॉब में, we are filled with lot of anxiety. हम लोग बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। And we are in trouble, we are in fear, and we are nervous. हम लोग भय खाते हैं और हम लोग नर्वस भी हो जाते हैं। Same situation is happening in Mary's life. वहीं पर भी सेम सिचुएशन वहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं। But what she did, लेकिन वहाँ पर उसने क्या किया, she didn't keep that problem in her. और उसने अपने प्रॉब्लम को समस्या को अपने जीवन में नहीं रखा। She brought that problem file to the presence of Jesus. और वहाँ पर अपने समस्या को यीशु के सामने रख दिया। You and me, we should bring the problem file to the presence of Jesus. आप और मैं, हमको भी आज हमारा समस्या को परमेश्वर यीशु के मसीह के सामने लाना है। What is our problem today? आज हमारा समस्या क्या है? What is our need today? आज हमारा आवश्यकता क्या है? We have to bring it into the presence of Jesus. जो भी हमारा आवश्यकता है हम आपको आज परमेश्वर को उपस्थिति में लाना है। See, Jesus is answering Mary. यहाँ पर यीशु भी मेरी को उत्तर देते हैं। He is talking very roughly. वहाँ पर वो बहुत ज्यादा बहुत स्ट्रांगली वो उनसे बात करते हैं, जैसे कि बात नहीं करना चाहिए। हे स्त्री, मुझको तेरे से क्या काम है। I mean, कोई अपने माँ से सब बोलेगा जब बोलते हैं ए वाइन खत्म हो गया है, ओ मैं कुछ करता हूं। अच्छा बेटा, वही बोलेगा मैं कुछ करता हूं। लेकिन यीशु बोल रहे हैं मेरे को क्या काम है तेरे से। मेरी का मूड ऑफ हो गया होगा। शी माइट बी मूड ऑफ।
हो सकता है वहां पर मरियम का मूड ऑफ हो गया होगा। टेंशन आने के समय में when tension comes we become mood off, हमारे जीवन में जब समस्या आता है हमारा मूड ऑफ भी हो जाता है। and the person to whom we go and ask help they also say उल्टा जवाब and then double mood off। जब हम लोग वो व्यक्ति के पास जाते हैं वो हमको दूसरा एक सवाल पूछते हैं, मेरे पास आपका क्या काम है, तब हमारा मूड भी ऑफ हो जाता है, डबल मूड ऑफ हो जाता है। She didn't lose her faith। वो अपना विश्वास को वहां पर खोई नहीं है। See the next verse, 5th verse displays her faith। जैसे वो 5वां आए तो हम उसका विश्वास को देख सकते हैं। His mother said to the servants, उनके माता उनके सेवकों से कर रहे हैं। she did not go to argue with Jesus। वो यीशु मसीह के साथ कोई आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं वहां She पर। did not go for any discussion। कुछ भी डिस्कशन करने के लिए वहां पर नहीं जाते हैं। She knew that her son is not ordinary। उनको पता है कि यीशु को ये साधारण व्यक्ति नहीं है। She knew her son is the Messiah। उनको पता है कि उनका जो पुत्र है वो मसीह है। She knew that the angel had spoken to me before I gave birth to Jesus। जब जन्म होने से पहले स्वर्गदूत आकर बोले हैं, उनको पता है। Everything is there in her heart। उनका जीवन में उनका हृदय में सब कुछ बात उनको पता है। And she knows that now is his time। अभी उनको पता है कि अभी वो समय है। And confidently she says, वो कॉन्फिडेंट के साथ वो वहां पर बोलते हैं। to whom? किसको? To the servants। वो सेवकों को बोलते हैं। Do what he says। जो वो बोलते हैं वैसा ही आप लोग करो। You have a faith। अगर आपका अंदर वो विश्वास है, you speak it out। आप अभी उनको बोलना है। You have a faith in your heart। आपका अंदर वो आपके हृदय में वो विश्वास है, you proclaim it। आप वो विश्वास के साथ आप उसको प्रोक्लेम करना है। अब विश्वास को आप क्या करना है? आप बोलना है मजबूती के साथ, हियाब के साथ। you proclaim your faith there। मजबूती के साथ आपका विश्वास को आपको वहां पर दिखाना है। I don't have finances but I know Jesus will fulfill my financial need। मेरा फाइनेंशियल आवश्यकता है लेकिन मुझे पता है कि मेरा आवश्यकता को यीशु पूरा करेंगे। I know I am sick in my body। Doctor says I cannot do anything but I know Jehovah Rapha, he will heal me। मुझे पता है कि मेरा शरीर में दुर्बलता है लेकिन मुझे पता है कि यीशु मसीह मुझे चंगा करेंगे करके। I know that Jesus Christ will provide for all my needs। मुझे पता है कि यीशु मसीह मेरा हर एक आवश्यकता को पूरा करेंगे। I know I have to walk to my home in darkness but Jesus says that when I pass through the valley of the shadow of death I will fear no evil for your rod and your staff they comfort me। मुझे पता है कि अगर मेरे जीवन में डर आने के समय में, अंधेरे के रास्ते से जाने के समय में मैं डरूंगा नहीं, विश्वास के साथ मैं आगे की ओर बढ़ूंगा क्योंकि परमेश्वर मुझे बोलते हैं मृत्यु की तराई से होकर भी मैं गुजरूं मैं ना डरूंगा क्योंकि तेरी सोटी और तेरी लाठी मेरे साथ हालेलुया। हालेलुया। अंधकार मृत्यु की तराई से भी होकर हम गुजरने के समय में भी कौन है हमारे साथ? सब लोग छोड़ देंगे। Everyone will forsake but Jesus Christ will never forsake। सब लोग हम लोग को छोड़ सकते हैं लेकिन हमारा परमेश्वर कभी हमको नहीं छोड़ेगा। Mary is telling, और यहाँ पर मरियम बोलते हैं do what he says। वो जो बोलते हैं कि वो तुम लोग करो। When we read below, जब हम लोग नीचे देखते हैं, we see Jesus telling the servants to fill the pots that has been kept for washing the feet to the brim। जैसे कि यीशु बोलते हैं वो हर एक सामान को लाते हैं और उसको मटके को भरते हैं। And those 6 pots are filled with water। 6 मटकों को पानी में भर देते हैं। And after some time or immediately Jesus is telling now take the water and go to the bridegroom। तब यीशु बोलते हैं कि वो पानी को लेकर तुम लोग विवाह भोज में जाओ। And master of the feast he is telling them to go and take to the master of the feast। जाकर बोलते हैं भोज के प्रधानों को तुम पानी चखा लो। The servants are taking the water। जब सेवकों ने पानी लेकर गए थे, 2 faiths we see here। यहाँ पर 2 विश्वास को हम लोग देख सकते हैं। One is the faith of Mary। एक मरी का विश्वास। Another is the faith of the servant। दूसरा जो सेवकों का विश्वास।
they knew from where they are taking the उनको water. पता है कि वो लोग क्या लेकर जा रहे हैं। पांव धोने के लिए रखा हुआ पानी है। जो पानी है वो पाँव धोने के लिए रखा हुआ था। From that water, उसमें से Jesus is asking, go and take to the master. यीशु को बोलते हैं कि जाओ तुम भोज के प्रधानों को जाकर दो। Just think how much scared he will be. आप सोचिए उनका जीवन में कितना भय होगा। His hand might be shaking. उनका हो सकता है उनका हाथ भी घबरा हिल रहा होगा। हिल रहा होगा। So he might be wondering, if this does not turn into wine, if this is dirty, my master will kick me out of my job. उनको भी डर था, अगर वो पानी अगर दाखरस में नहीं बदलेगा तो कहीं ना कहीं उनको भी मार खाना पड़ेगा। My job is gone. और मेरा जॉब भी चला जाएगा वहां पर। Heartbeat rising. उनका हृदय भी बहुत ज्यादा घबरा गया होगा। But still with shaking hands, maybe he is going to the master of. फिर भी वो लोग घबराते घबराते प्रधानों के पास पहुंच गए। And when the master tasted the wine, जब प्रधान उसको चखा, oh, so beautiful, बोला बहुत अच्छा है, so tasty. बहुत अच्छा है। The aroma is so nice. उसका गंध जो है बहुत अच्छा वो स्मेल आ रहा था। The taste is so sweet. उसका जो स्वाद बहुत अच्छा स्वाद था। The flavor is बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें डाला हुआ है। मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है मुझे। उनका मुंह से कुछ शब्द भी नहीं निकला होगा, है ना? He says that the best wine is given first. जैसा जो सबसे अच्छा दाखरस जो है वो प्रधानों को दिया गया है। And later on inferior wine. Then खारा बाकी का जो खारा कम क्वालिटी का वाइन बाद में देते हैं। कम क्वालिटी का वाइन बाद में दिया गया। But you are giving the best wine now. Yes, अभी वो अच्छा जो स्वाद वाला दाखरस उनको मिला। And you have kept it till now. अभी तक आप उसको रखे थे। The master is rejoiced. वो जो प्रधान आनंदित हो गया। And the miracle that took place was a big one. That वहाँ पर आश्चर्य काम लोग को हम लोग देखे हैं। Mary, मरियम, the servants, सबको their faith, उनका विश्वास God honored. परमेश्वर ने उनको ऑनर किया। Not bridegroom's faith. दुल्हा दुल्हा का विश्वास नहीं। का विश्वास को नहीं, दुल्हा का घर का मालिक का विश्वास नहीं। Yes. But the faith of Mary. लेकिन मरियम का विश्वास, The faith of the servants, सेवकों का विश्वास, God honored. परमेश्वर ने उनका विश्वास को ऑनर किया है। You have a faith, अगर आपके अंदर में वो विश्वास है, you proclaim it. आप उसको यीशु के नाम से आप बोल दे आपका विश्वास आपका को। विश्वास का बोल दे। विश्वास के साथ मेरा यीशु मसीह मेरा विश्व में अद्भुत कार्य कर सकता है। Praise the Lord. Hallelujah. My Jesus can do miracles in my impossible मेरा situation. यीशु मसीह मेरे विषय में आश्चर्य कार्य करेगा। And Jesus did. परमेश्वर ने वहाँ पे जिस यीशु मसीह ने भी किया, वहाँ पर The wine turned into the water turned into wine. पानी दाखरस में बदल गया। Our faith. हमारा विश्वास, How is our faith today? आज हमारा विश्वास कैसा है? If we have faith, अगर आज हमारे अंदर में वो विश्वास है, no matter what situation we might be going हो through, सकता है जो भी समस्या हमारे जीवन में चल रहा हो, Jesus will turn it into good. वो हमारे विश्वास वो उसको अच्छे में बदल देंगे। But if you don't have faith, अगर आपके जीवन में वो विश्वास नहीं है, misunderstanding will come. अगर मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ पर आ जाता है, And destruction will take place. वहाँ पर सत्यानाश हो जाता है। एक उदाहरण मैं बोलना चाहता हूँ। एक बार एक भाई और बहन का शादी हो गया। So marriage took place. The husband was working in America and he got a visa for his wife and visa मिलते ही दोनों पत्नी पति अमेरिका चले गए। ये बहन she is very active and social minded, थोड़ा open है and so she interacts with everyone very nicely. सबके साथ बहुत अच्छी तरह फेलोशिप करती है, हाय हेलो। सो ये लेकिन ये भाई ये थोड़ा इंट्रोवर्ट है, थोड़ा सा हमें सबके साथ इतना फ्रीली बातचीत नहीं करता है। तो इसका वाइफ जब सबके साथ हाय हेलो बोलने लगा, इसको जेलसी फील होने लगा। सो दैट जेलसी इट केप्ट ऑन ग्रोइंग, शंका में बदल गया। Jealousy turned into doubt. So every day he used to get angry, but he would not tell to his wife.
सो एंड बीच बीच में क्या होने लगा, थोड़ा सा झगड़ा स्टार्ट होने लगा, लेकिन फाइनली इट केम टू ए बॉइलिंग पॉइंट। एक दिन उसका वाइफ जॉब में जाकर घर में वापस आ गई। शी वॉज टायर्ड, वो टायर्ड थी। वो अपना हस्बैंड को बोली मैं थोड़ा रेस्ट लेने जा रही हूँ। वो अपना मोबाइल को उसने चार्ज कर दिया, चार्ज में रख दिया और सो गई। ये हस्बैंड पूरा गुस्सा से ये बैठा हुआ है, मुझसे ठीक से बात भी नहीं किया, मेरा दिन कैसा गया मुझे पूछा भी नहीं, मुझे एक गिलास पानी भी नहीं दिया, एक गिलास चाय भी नहीं दिया, नथिंग। सो उसका मन में क्या चल रहा है, वो पूरा शैतान उसके मन में डाउट के ऊपर डाउट वो क्या कर दिया है, भर दिया है। ये व्यक्ति प्रार्थना करने की जगह में, विश्वास करने के जगह में ये क्या कर दिया है, शैतान को जगह दे दिया। देखिए भाई बहन, उसका बीबी का मोबाइल चार्ज हो रहा है, सडनली मोबाइल में एक लाइट आया, तो हस्बैंड जाकर इमीडिएटली चेक किया। बीबी तो सो रही है, तो हस्बैंड जाकर चेक किया, वो टेंशन में जाकर चेक किया, तो उसने ब्यूटीफुल करके पढ़ दिया। बस उसका मन में क्या हो गया, फिर तो अग्निमय विस्फोट हो गया। वो सोता हुआ वाइफ को जबरदस्त एक थप्पड़ लगाया। उसका वाइफ पूरा शॉक्ड, वो उठ गई, हनी क्या हो गया, व्हाट हैपेंड। उस इमीडिएटली हस्बैंड क्वेश्चन कर रहा है, मुझसे भी बढ़कर तुझे ब्यूटीफुल बोलने वाला कौन है, मैं आज जानना चाहता हूं। आज उसका यस नो हम लोग तय करते हैं। वाइफ सेड कोई नहीं, मैं तेरा मोबाइल में मैसेज देखा, अभी का अभी लाइव मैसेज मैं पढ़ा हूं। वाइफ शॉक होकर वाइफ ने मोबाइल को ऑन किया। ऑन करते समय एक मैसेज वहां पर आया, बैटरी फुल। हस्बैंड इतना टेंशन में था, वो टेंशन में बैटरी फुल को उसने ब्यूटीफुल करके पढ़ लिया। द फैमिली वॉज डिस्ट्रॉयड। वहां पर वो परिवार सत्यानाश हो गया। द फैमिली वॉज डिस्ट्रॉयड। वहां पर वो परिवार पूरा सत्यानाश हो गया। योर फेथ, आपका विश्वास will save your family. आपका परिवार को बचा सकते हैं। The devil will bring problems. शैतान समस्या को लेकर आएगा। You and me, आप और मैं, we should not be shaken by those problems. आप वो समस्या को देखकर घबराने का नहीं है। Bible says, परमेश्वर का वचन बोलता है, do not give space to the devil. यस, शैतान को जगह नहीं देना है। Do not give space to the devil. शैतान को जगह नहीं देना है। This husband and wife had some problems. ये पति और पत्नी को कुछ समस्या थी। आपके जीवन में some type of problems might be there. In your life, there will be some type. आपके जीवन में भी बहुत तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। So there might be some type of problems in your life. मैं भी आपके जीवन में भी बहुत तरह का समस्या आ सकता है। So whatever problems you are having in your life. कोई भी समस्या आपके जीवन में होना क्यों? So whatever problems you have in your life. जो भी प्रॉब्लम हो, and you have to bring it in the presence of God. आपको समस्या को परमेश्वर के सामने को लेके आना है। When you give your problems into the hands of Jesus, जब आप परमेश्वर को अपने समस्या को दे देते हैं, your problems, God will bring a solution. तब समस्या का समाधान परमेश्वर देते हैं। See, Boaz had a problem. जाबेस के जीवन में भी एक समस्या था। He had a very severe problem in his एक life. बहुत बड़ा समस्या उनके जीवन में आया। His mom named him Jabez. उनका माता ने उनका नाम जाबेस दिया। The meaning of Jabez. जाबेस का मतलब अर्थ क्या था? I bore him in pain. मैं उनको दर्द में मैंने उनको जन्म दिया। दर्द में मैंने उनको जन्म दिया। So in his mind he has one thing. उनके मन में एक बात था, that I am a person who gives pain every time. मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो हमेशा दर्द को सहता हूँ। I am a person, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं दूसरों को दर्द देने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा माँ ने मुझे ऐसा एक नाम दिया है। मेरा माँ ने मुझे ऐसा एक नाम दिया है। He prayed. वो प्रार्थना किया, God, you have to help me here. आप परमेश्वर मुझे दया कर। Let's read 1 Chronicles chapter 4 verse 10. पहला इतिहास
उसका चौथा अध्याय उसका 10 आयत हम लोग देखेंगे। 1 Chronicles 4:10. याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। Amen. Now Jabez is praying here. यहाँ पर जावेस ने प्रार्थना किया, Oh God, it would be indeed blessed and good if you would have blessed हे me, परमेश्वर भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता and that you would enlarge my territory. और मेरा देश को बढ़ाता Your hand would be with me, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता and you would keep me from all evil, और मुझे हर एक बुराई से तू बचाता that I may not cause pain. और ऐसा होने से मैं पीड़ित ना होता। He told what was in his heart. और वो वहां पर बोलता है जो उसके मन में था, From his childhood, और उसका बचपन से लेकर the time he knew that his mother has named him pain, from that time he is suffering this pain. जब से उसको पता चला कि मेरा माता ने मेरा नाम जोबेस रखा है, तब से लेकर उसका मन में जो भी था वहां पर परमेश्वर के सामने वो रखा। Every time in his mind, हमेशा उनके मन में ऐसा ही आता था, I am a pain giver. मैं हमेशा दूसरों को दर्द देने वाला व्यक्ति हूँ, I am a reason for sorrow. मैं दुख का एक कारण हूँ। You might also be going through like हो that. सकता है आप भी आपके जीवन में ऐसे ही आपके जीवन में जाते होंगे। When your friends, when your family friends, when your colleagues, when your relatives, when your neighbors blame you, जब आपका रिलेटिव्स, फैमिली और फ्रेंड जब आपको ब्लेम करते हैं, you might think, हो सकता है आप भी ऐसे सोचते होंगे, I am a pain giver. मैं दर्द देने वाला व्यक्ति हूँ, I am the reason for pain to others. मैं दूसरों को दर्द देने वाला दर्द का कारण बनता हूँ। But what did Jabez do? लेकिन यहाँ पर जावेस ने क्या किया? He got down on the knees वो परमेश्वर के सामने बैठा and he sat on the presence of और God परमेश्वर के सामने उसने घुटने टेका and is asking one thing. और वो एक ही चीज परमेश्वर से प्रार्थना किया, God, you have to bless me. परमेश्वर तू मुझे अनुग्रह कर, God, you keep me from all evil और तू हर एक शैतान के चालाकी से तू मुझे बचाओ, so that I will not cause pain to others. और जैसे कि मैं दूसरों के लिए एक दर्द का कारण ना बनूं। Your prayer आपका प्रार्थना should move the hand of God in your favor. आपका आपका प्रार्थना परमेश्वर का हाथ को आपके और वो काम करने में आप उसको मजबूर करना है। हालेलुया, हालेलुया। The prayer that moves the hand of God in your favor. आपके फेवर में परमेश्वर का अनुग्रह को लाने के लिए आपका प्रार्थना ऐसा होना चाहिए। It was a very small prayer. वहाँ पर एक छोटा सा प्रार्थना हम लोग देखते हैं, बहुत ही छोटा prayer, very small prayer, वहाँ पर एक छोटा सा प्रार्थना हम लोग देखते हैं, very powerful prayer. लेकिन वहाँ पर एक शक्तिशाली प्रार्थना को हम लोग देखते हैं। Our prayer should be like the prayer of हमारा Jabez. प्रार्थना भी ऐसा ही जावेस के तरह होना चाहिए। No unnecessary things in prayer. हम लोग को कोई दूसरा कोई चीज को मांगने की जरूरत नहीं है। We come to His presence, we say, I need this, I need that, I need that, I need that. हम लोग God knows you need that. हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए करके, है ना? परमेश्वर बोलते हैं वहाँ पर परमेश्वर बोलते हैं that Father knows you need all these things. पिता को पता है कि आप लोग को क्या चाहिए, But seek first the kingdom of God. लेकिन पहले हम लोग उसका धार्मिकता का खोज अन्वेषण करना है। And all these things shall हमको उसके बाद हर एक चीज हमको मिल जाएगा। Jabez, जावेस ने he is going through pain. वो दर्द के साथ वो जा रहा था, He didn't seek a painkiller. वो कोई पेन किलर भी नहीं लिया था, He didn't seek worldly pleasures. वो जो जगत का जितने भी सारे चीजें वो कुछ मांगा नहीं, But he sat down in the presence लेकिन of उसने God परमेश्वर के सम्मुख बैठा and he asked to God one thing. और उसने परमेश्वर से एक ही बात मांगा, You have to bless me. मुझे अनुग्रह कर, You have to bless me, Lord. परमेश्वर मुझे अनुग्रह कर, You have to may enlarge my territory. मेरा जितने भी सारे देश को तू बढ़ाओ, And you have to
keep me from evil. मुझे शत्रु से बचाओ Your hand should be with me. और तेरा हाथ मेरे साथ रहना है। What powerful prayer. बहुत एक बड़ा शक्तिशाली प्रार्थना को हम लोग देख सकते हैं। You and me, do we do this prayer? आप और मैं क्या ऐसा प्रार्थना करते हैं? Every day we should get up in the morning, we should pray, God, your hand should be with me. हम हमेशा सुबह उठकर ये प्रार्थना करना है, परमेश्वर तेरा हाथ मेरा साथ रहना है। The promise of God is there. वहाँ पर परमेश्वर का प्रतिज्ञा को हम लोग देख सकते हैं। जो भी विषयों में तुम हाथ बढ़ाओगे उसमें मैं अनुग्रह करूंगा। Praise the Lord. Hallelujah. Hand of God should be there with us. परमेश्वर का हाथ वहाँ पर हमारा साथ रहेगा। When the hand of God is with us, जब हम परमेश्वर का हाथ हमारे साथ रहता है, no matter how many enemies we might have, जितने भी सारे शत्रु हमारे चारों तरफ हो ना क्यों, no matter how many opposition we might have, जितने सारे अपोजिशन में क्यों ना हो, no matter how many circumstances are against us, जितने भी सारे परिस्थिति हमारे अगेंस्ट में हो, no matter the situation is negative, जितने भी सारे सिचुएशन नेगेटिव सिचुएशन होना क्यों है, but when the hand of God is with us, लेकिन जब परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है, then he will turn this situation in our favor. वो हमारे फेवर में हर एक सिचुएशन को रख देता है। He did that for Jabez. और वहाँ पर जावेस के जीवन में हम लोग देख सकते हैं। 4:9a, let's read. याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। See, Jabez was more honorable than his brothers. जावेस अपने भाइयों से भी अधिक प्रतिष्ठित वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। Now let's read 4c, 10c. Last line. और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। Whatever he asked, और जो कुछ उसने मांगा God granted. वहाँ पर परमेश्वर ने उसे दे दिया। What he asked? वो उसने क्या मांगा था? God, you should bless me. और परमेश्वर तू मुझे अनुग्रह कर। God blessed him. उसने परमेश्वर ने उसको अनुग्रह किया। He asked to enlarge his territory. उसने मांगा कि मेरा देश को तू बढ़ा दे। And God extended his territory. उसका देश को परमेश्वर ने बढ़ा दिया। He prayed for hand of God to be with him. उसने मांगा कि तेरा हाथ मेरा साथ रहना है। And God's hand was with him. वहाँ पर परमेश्वर का हाथ उसके साथ रहा। And he prayed to keep him from evil. उसने वहाँ पर मांगा तू मुझे बुराई से बचा रख। That I will not cause pain. ताकि ऐसा ना हो और पीड़ित ना होता। And God granted his request. वहाँ पर परमेश्वर ने उसका प्रार्थना को सुना। We need to do this prayer today. वहाँ पर भी आज भी हम लोग को ऐसा भी प्रार्थना हम लोग को करना है। God, by my words, by my actions, by my anything, I should not cause pain. परमेश्वर में चाल चलन में मेरे बातचीत के द्वारा, मेरे चाल चलन के द्वारा, मेरे आचरण विचरण के द्वारा, मेरे थॉट्स के द्वारा, मेरा कोई भी विषयों में मैं दूसरों को क्या नहीं करना है? दुखित नहीं, दर्द पहुंचाना नहीं है, दुखित नहीं करना है, अपमान नहीं करना है। मेरा मुंह से निकलता हुआ बात, मेरा मन से निकलता हुआ विचार, मेरा हाथ के द्वारा होता हुआ हर एक कर्म में तेरा नाम का महिमा होना। Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. See, the very powerful prayer Jabez is doing. यहाँ पर एक शक्तिशाली प्रार्थना को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जावेस के जीवन में। And all throughout his life, वो उनका पूरा जीवन भर he was blessed. वो अनुग्रह प्राप्त होते गया। He was more honorable than his brother. और अधिक प्रतिष्ठित बनते गया अपने भाई से भी ज्यादा। When you pray, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, God will honor you. परमेश्वर हमको भी ऑनर करता है। If you have faith, जब हम लोग के अंदर विश्वास होता है, then God will heal you. और तब हमको परमेश्वर चंगाई को देते हैं। When we read about the woman with a flow of blood, लहूवान बात हुआ जो महिला को अगर हम लोग देखेंगे, रक्तस्राव स्त्री के बारे में जब हम पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर, मार्क चैप्टर 5 25 से 27 जब हम पढ़ते हैं, there we read she had a flow of blood for 12 years. वो 12 वर्ष से लहू बह रहा था। पढ़े उसका पहला है। जिसका 12 वर्षों से लोगों बहने का रोग रहा, और जिसने बहुत महीनों से बड़ा दुख उड़ाया, और अपना सब मान व्यर्थ रखने पर भी उसकी लाभ नहीं उड़ाया, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु की भीड़ में उसका इज्जत से आई और उसका वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती है, यदि मैं उसका वस्त्र को भी छू लेगी तो मैं चंगी
हो जाऊंगी। Amen. Matthew 9:20 जब हम पढ़ते हैं, when we read Matthew 9:20, जब हम लोग मैथ्यू उसका 9 का 20 आयत हम लोग पढ़ते हैं, it's not written in Mark, but it's written in Matthew, वो अभी मार्क में ये लिखा नहीं है लेकिन मैथ्यू में वो लिखा हुआ है। that she came and touched the hem of his garment. उसने आकर उसका वस्त्र को उसने छुआ। वस्त्र का सिरा को उसने छुआ। यस, She touched the hem of his garment. वस्त्र को सिरा को उसने छुआ, आंचल को। So hem of his garment she touched. और उसने वस्त्र के आंचल को छूका। She had a faith. उसके अंदर वो विश्वास था। If only सिर्फ विश्वास, अगर मैं सिर्फ अगर मैं सिर्फ उसका आंचल को छू लूं, यीशु का वस्त्र का आंचल को छू लूं। See the faith. Yes. The faith you have to see. I don't want Jesus to pray for me. मुझे नहीं चाहिए यीशु मेरे लिए प्रार्थना करे। I don't want him to keep his hand upon me and मैं pray for me publicly. मेरा उसका हाथ मेरे ऊपर रखकर पब्लिकली वो प्रार्थना करे। I don't want him to come to my house. मैं नहीं चाहता वो मेरे घर में आए। I don't want any of that. मैं उनमें से कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। I am not worthy for it. मैं उसके लिए जो योग्य नहीं हूँ। I mean, see, 12 years she's suffering. 12 वर्ष से वो उसका रोग था। Her pain is not small. उसका दर्द एक छोटा सा दर्द नहीं था। Her shame is not small. उसका जो निंदा वो एक छोटा निंदा नहीं था। उसका जो दर्द वो एक छोटा दर्द नहीं था। उसका निंदा बहुत बड़ा निंदा था। That was a public shame. She has been suffering. उसका दर्द जो था वो असहनीय दर्द था। Unbearable pain. असहनीय दर्द था उसके जीवन में। आपका प्रॉपर्टी को आप अगर सब कुछ अगर आप खर्च कर देते हैं आपका पेन के ऊपर, मतलब आपका पेन बहुत ही ज्यादा था, है कि नहीं? इट वॉज नो ऑर्डिनरी पेन, एक साधारण एक दर्द नहीं था। सो उसका विश्वास देखिए, सी हर फेथ, उसका विश्वास का हम लोग को देखना है। इफ आई ओनली टच द हेम ऑफ हिज गारमेंट, अगर मैं सिर्फ उसका वस्त्र का आंचल को छूऊं, she came and she touched, power came out of Jesus. वो जाकर छुआ और यीशु मसीह से वो शक्ति निकल गया, परमेश्वर से वो निकल पड़ा। she was instantly healed. और तुरंत ही वहां पर छंगी हो गई। 10 मिनट नहीं लगा, 15 मिनट नहीं लगा, instantly healed. और Your तुरंत ही faith should heal you instantly. आपके विश्वास आपको तुरंत ही छंगा कर देता है। पढ़िए मार्क 5 का 29, पढ़िए हिंदी में जल्दी। और तुरंत उसका लहू बहाना बंद हो गया और उसका लोभ बहाना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। तुरंत, immediately. तुरंत Mark is specifying what happened that day. यहाँ पर मार्कुस के किताब में हम लोग देख सकते हैं, Immediately. तुरंत Your faith should bring the healing, should bring the breakthrough of God in you instantly. आपके विश्वास आपका जो हीलिंग को चंगाई को तुरंत लाता है। It should bring, वो आपका विश्वास आपके जीवन में वो तुरंत परमेश्वर का अनुग्रह को लाना है। अगर तुरंत नहीं आएगा तो वहां पर आपका विश्वास में क्या हो जाएगा? थोड़ा सा चोट पहुंचेगा। शैतान वही देखता है आपका विश्वास में चोट आ रहा है कि नहीं, क्योंकि चोट आने से वो क्या करेगा? अटैक करेगा। इफ योर फेथ गेट्स अफेक्टेड द डेविल कैन वर्क। डोंट अलाउ द फेथ टू गेट अफेक्टेड। अगर इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ, अगर आपका एक दृढ़ विश्वास है, like the faith of the woman with a flow of blood, जैसे लहू बहने वाले उस महिला को अगर हम लोग देखेंगे, रक्तस्राव स्त्री के समान एक मजबूत राई के दाने के समान विश्वास अगर आपके जीवन में है तो इंस्टेंट हीलिंग। यीशु बोलने का भी जरूरत नहीं है, बी हील्ड नाउ, योर फेथ हैज मेड यू हील्ड, ऐसा कुछ बोलने का भी जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक वो वस्त्र का हेम आंचल छूते ही, वस्त्र भी छुआ नहीं, मेन वस्त्र भी छुआ नहीं, यीशु का आंचल को छुआ है। उसका विश्वास वही था, इफ ओनली आई टच द हेम ऑफ हिज गारमेंट आई विल बी हील्ड, एंड शी वाज हील्ड। तब उसने चंगा हो गई। यीशु 30 पढ़िए। यीशु ने तुरंत
अपने से जान लिया यीशु ने तुरंत अपने में क्या किया, जान लिया कि मुझसे क्या हुआ है, सामर्थ निकला है। देखिए इतना पावरफुल फेथ, इट मेड गॉड टू स्टॉप देयर। वहां पर इतना सामर्थ के साथ उनका अंदर से सामर्थ निकला, वहां पर वो खड़े हो गए। जीसस इज गोइंग टू हील द डॉटर ऑफ जायरस। वो जायरस के बेटी को चंगा करने के लिए गए हैं। देयर इज ए क्राउड विथ हिम। वहां पर उनके साथ बहुत सारे चेले लोग थे और साथ लोग भीड़ था। यीशु के साथ जा एक रहा भीड़ है। उसके साथ यीशु के साथ जा रहे थे। वो भीड़ के मध्य में ये स्त्री नीचे से आकर उसका आंचल को छुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पावर डिसेंडेड। वहां पर से सामर्थ वहां उनसे निकल गया। जीसस स्टॉप्ड। वहां पर यीशु खड़े हो गए। नीचे पढ़िए, हु टच्ड मी। मेरा वस्त्र को कौन छुआ? हु टच, मुझे कौन छुआ? मेरा मेरा वस्त्र को नहीं। हु टच्ड मी। किसने मुझे छुआ? एंड जीसस इज आस्किंग हु टच माय क्लॉथ्स। और पूछ रहे हैं कि किसने मेरा वस्त्र को छुआ? मतलब हु टच्ड जीसस। इसका अर्थ है कि यीशु को किसने छुआ? क्योंकि पावर कहां पर है? वेयर इज पावर? सामर्थ कहां पर है? इट्स इन जीसस। मैं यीशु में है सामर्थ है। इट शुड का, अगर यीशु का कपड़ा में सामर्थ आना है, वो कहां से आएगा? यीशु से, यीशु से ही आएगा। Yes. द पावर इज इन जीसस। सामर्थ यीशु में है। सो जीसस, द रियल मीनिंग इज हु टच्ड मी। यहाँ पर इसका रियल जो अर्थ है कि किसने मुझे छुआ। एंड when he turns, जब वो पीछे मुड़कर देखा, he sees that woman there. उसने देखा कि वो स्त्री, She was healed. वो चंगी हो गई है। She wanted to go away. वो जाना चाहते हैं, Full secret. वो छिप कर जाना चाहते थे। But Jesus wanted to highlight her faith. लेकिन उनको यीशु दिखाना उसको चाहते थे। यीशु उसका विश्वास को सबके सामने में प्रकट करना चाहते थे। आपका विश्वास राई के समान अगर मजबूत होगा, आपका विश्वास को यीशु प्रकट करेंगे। प्रकट करेंगे। प्रेस जीसस, हालेलुया। हालेलुया। आप दूसरों के लिए एक गवाही हो जाएगा। Praise You will Jesus. become a testimony for others. आप दूसरों के लिए एक गवाही हो जाएंगे। आप बोलने की भी जरूरत नहीं है। सामरी स्त्री ने क्या किया? उसने जाकर बोला, लेकिन रक्तस्राव स्त्री ने कुछ बोला भी नहीं। यीशु ने उसका विश्वास को क्या किया? प्रकट किया। वो वहां पर गवाही हो गए। एक शब्द भी उसने बोला नहीं। जब यीशु उसको देखकर, उसको मुड़कर देखा, तो वो घबराती हुई, ट्रेम्बलिंग एंड शेकिंग, शी केम, शी टोल्ड द एंटायर स्टोरी। वो घबरा के आकर और हर एक विषय को वहां पर बोल रही है। And Jesus says, "Go, daughter, your faith has made you well." वहां पर यीशु बोलते हैं, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुमको चंगा किया है। You have a faith. अगर आपका अंदर में वो विश्वास है, Your shame will turn into glory. आपका जो आपका निंदा आपका आदर में बदल जाएगा। हालेलुया। आपके जीवन में राई के दाने के समान में एक विश्वास है, तो आज आप निंदा की अवस्था से गुजर रहे होंगे। You might be going through a shameful experience today, but you bring that experience in the presence of God and you pray, God will turn your dishonor into honor. परमेश्वर आपका निंदनीय अवस्था को आदरणीय अवस्था में बदल देंगे। हालेलुया। आपका विश्वास आपके लिए अद्भुत कार्य को प्रकट करेगा। आखिरी बातों को हम लोग देखकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। हिजकिय्याह के जीवन में हम लोग देखते हैं, ये यशायाह आपको आकर बोल रहे हैं कि तू मरने वाला है, यू आर गोइंग टू डाई, पुट योर हाउस इन ऑर्डर। आइज़ाया 38:2-3 हम लोग जो पढ़ते हैं, जब हम लोग आइज़ाया का 38 का 2-3 देखते हैं, हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरा। सॉरी उसका एक से पढ़े। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने में घुसे जो आज्ञा देंगे बोले कि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, यहोवा, मैं विनती करता हूँ, सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित वही करता है। Praise God. और हिजकिय्याह बिलख-बिलख कर रोने लगा। हिजकिय्याह wept bitterly. वो बिलख बिलख कर रोने लगा हिजकिय्याह।
We see the faith of Mary. हम लोग देखे मरियम का विश्वास को, We see the prayer of Jabez. हम लोग जावेस के प्रार्थना को भी देखे हैं। We see the faith of the flow with रक्तस्राव flow of blood. रक्तस्राव स्त्री को भी हम लोग देखे हैं, उसका विश्वास को। Now we are seeing the prayer of Hezekiah. यहाँ पर हम लोग हिजकिय्याह का प्रार्थना को हम लोग देखते हैं। He was sick in his body. वहाँ पर वो अपने बहुत दुख उठाता है अपने बॉडी उसका में, शरीर में वो बीमार की अवस्था में था। वो बीमार की अवस्था में था। Isaiah is coming and telling him, put your house in order, you are going to die. अब तुम अपना अपना घर को तुम घर के विषय में जो आज्ञा देना है आज्ञा दे दो, जो विल बनाना है विल पत्र बनाना है विल पत्र बना दो, क्योंकि तू मरने वाला है। When he heard it, he was shaken to the core. जब उसने वो सुना तो उसने डर गया, वो घबराने लगा। And he prayed. और उसने प्रार्थना किया। He turned to the wall. और दीवार की ओर मुंह फेरा। His family members. और अपने परिवार को लेकर आया। His attendants. जितने भी his servants. All are there. जितने भी सेवकों और परिवार के जन थे सबको लेके आया। In that moment he wants to do a strong prayer. उस समय में उसने एक दृढ़ प्रार्थना किया। And he is not well also. और वो रोगी भी था। He turned to the wall. वो दीवार की ओर मुंह फेर कर, No one will see him. और उसको किसने भी देखा नहीं What he is doing. वो क्या कर रहा है। And is praying. वो प्रार्थना किया, Lord remember me. परमेश्वर मुझे तो मैं विनती करता हूँ स्मरण कर। I walked before you in truth and a loyal heart. मैं सच्चाई से तेरे समय में सम्मुख में चला हूँ। And with a loyal heart. और खरे मन से चला हूँ। And have done what is good in your sight. जो तेरी दृष्टि में अच्छा था मैं वही किया हूँ। 3 things he says. यहाँ पर 3 बातें को हम लोग देखते हैं। I have walked before you. मैं तेरे सामने चला, खराई से चला हूँ। In truth. खराई से। With a loyal heart. सच्चाई से और खरे मन से। And done what is good in your और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही मैंने किया। And then he didn't say anything. और उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा। He wept. और उसने रोया। He wept. और उसने रोया। बिलक कर रोया। बिलक कर उसने रोने लगा। He wept there. वो वहाँ पर रो रहा था। God, I am going to die. परमेश्वर मैं मरने वाला हूँ। I don't want to die now. मैं मरने के लिए नहीं चाहता हूँ। When sickness comes in your life, जब हमारे जीवन में रोग आता है, the devil will say to you, शैतान आपको देखता है, you are going to die. आप मरने वाले हो। You are going to die. आप मरने वाले हो। The devil will put fear in you. आपके अंदर में शैतान वो भय को लाएगा। By God's grace, you are taking medicines. परमेश्वर के दया से आप मेडिसिन ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं। You're feeling somewhat good also. आप अच्छे फील कर रहे हैं। But sometimes your health goes down. लेकिन कभी कभी हमारा शरीर क्या हो जाता है, थोड़ा डाउन हो जाता है। Immediately devil will bring a thought. तब शैतान तुरंत आकर आपको बोलता है, You are going to die. तुम मरने वाले हो। You are going to die. तुम मरने जा रहे हो। You will not come out of it. तुम यहाँ से नहीं उठ सकते। We will all be nervous. घबरा जाएंगे। हम लोग घबरा जाते हैं उस समय में। But लेकिन Hezekiah didn't do all that. लेकिन हिजकिय्याह वो ऐसा नहीं किया। He turned to the wall. वो दीवार की ओर मुंह फेर कर उसने प्रार्थना किया। And he did a prayer that touched the heart of God. वहाँ पर वो ऐसा प्रार्थना किया, वो परमेश्वर को छू लिया। परमेश्वर का हृदय को छूने वाला प्रार्थना वो वहां पर कर रहा है। हालेलुया। मुश्किल के समय में लंबा चौड़ा प्रार्थना परमेश्वर नहीं देख रहा। Praise the Lord, hallelujah. परमेश्वर का हृदय को छूने वाला प्रार्थना। याबेश प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर का हाथ उसके जीवन में मूव किया। Praise the Lord, hallelujah. हिजकिय्याह प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर का हृदय को छूने वाला प्रार्थना। 3 बातें वो बोला, प्रभु मुझे स्मरण करो। Praise the Lord, मैंने hallelujah. खरे दिल से, हालेलुया, आप और मैं, हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में आने के समय में हम बोलना है, हमारा दुख के समय में, निराशा के समय में बोलना है, खरे दिल से प्रभु मैं तेरे सम्मुख में मैं खड़ा हूं। आंख से आंसू होना है। मैं हिजकिय्याह का बात को बोल रहा हूं, मेरे आंख से आंसू आ रहे हैं। That powerful was his prayer. बहुत शक्तिशाली प्रार्थना वहां पर हिजकिय्याह ने किया। I was loyal to you. मैं सच्चाई से तेरे सम्मुख चला हूँ। And I did only good. और जो तेरे दृष्टि में उचित है
बुराई नहीं किया मैं कुछ बुराई नहीं किया हूँ। आप और मैं कल हम परमेश्वर के सम्मुख में जब पहुंचेंगे, हम भी ऐसा बोलना है। बोलने के लिए वो योग्यता हम में होना है। प्रभु, मैंने सच्चाई से, हालेलुया, मैंने खरे दिल से, मैंने जो कुछ भी अच्छा था वो ही किया। आप बोल सकते हैं? कैन यू से दिस प्रेयर ऑफ हिजकिय्याह इन योर लाइफ? क्या हिजकिय्याह के समान हम लोग ऐसे बोल सकते हैं हमारे जीवन में? हिजकिय्याह वाज कॉन्फिडेंट। हिजकिय्याह बहुत कॉन्फिडेंट के साथ वहां पर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं। God is asking to every children, every sisters, every brothers who are present here. परमेश्वर आज सबको यहाँ पर जो उपस्थित हैं पूछते हैं, Everyone listening to us online today. जो आज यहाँ ऑनलाइन में हमको देखते हैं, God is asking us one question. यहाँ पर आज परमेश्वर हमको एक ही सब विषय को पूछते हैं, Like Hezekiah, जैसे कि हिजकिय्याह को पूछते हैं, can you say, क्या आप ऐसे बोल सकते हैं, God remember me. परमेश्वर मुझे स्मरण रख, I have been loyal to you. मैं तेरे सम्मुख में सच्चाई के साथ चला हूँ, I have worked with truth. मैं सच्चाई के साथ चलकर खरे मन से तेरे सम्मुख चला हूँ, And I have done only what is good in your sight. और मैंने वही किया जो तेरे सम्मुख में उचित था। And he wept. और उसने बिलक बिलक कर रोने लगा। What happens next? बाद में क्या हुआ? You have to come to 2 Kings 20. दूसरा राजा 20 अध्याय हमको देखेंगे। When we come to verse 4, उसका चौथा आयत हम लोग पढ़ेंगे। from 4 to 6 when we read. यस, 4 से 6 तक जब हम पढ़ेंगे। पढ़िए थोड़ा प्लीज। और ऐसा हुआ कि जी, ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया। एशिया आंगन के बीच तक भी नहीं पहुंचा। Isaiah had gone out into the middle court. और ऐसा हुआ कि 20 तक भी नहीं जा पाए एशिया। Asia, he gave warning to Hezekiah and he went. और उसने हिजकिय्याह को बोलकर वो चला गया, But he had not even reached the mid court, middle court. और वो नगर के बीच में भी नहीं पहुंच पाया था। God's voice came to him. और परमेश्वर यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंच गया, Return back. और लौट कर जा, Return. लौट कर मेरे प्रजा के पास जा। See how quick it is happening. देखिए कितना जल्दी वहां पर हम लोग उत्तर को देखते हैं, है ना? परमेश्वर 5 आयत में बोल रहे हैं यशायाह को वापस लौट कर जा, Go back. लौट कर मेरे प्रजा के पास जा। Tell Hezekiah, जाकर हिजकिय्याह को कहा, I have heard your prayer. मैं तेरे प्रार्थना को सुना, I have seen your tears. और मैं तेरे आंसुओं को देखा हूँ। Hallelujah. Praise the Lord. I have heard your prayers. मैं तेरे प्रार्थना को सुना हूँ, I have seen your और tears. तेरे आंसू देखे हैं। सेकंड्स के अंदर में परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना पहुंच गया, आंसू पहुंच गया। परमेश्वर सेकंड्स के अंदर में परमेश्वर एशिया के हृदय में बातचीत करके कंफर्म भी करना है। He is a prophet. वो एक भविष्यवक्ता He might था। be thinking that I just said he has to die. हो सकता है वो आज ऐसा सोच रहा है वो मर गया है करके। नहीं, एशिया के मन में आया होगा, क्या सही में परमेश्वर बात कर रहा है? मैं तो अभी बोलकर आया कि हिजकिय्याह मरना है, फिर अभी कुछ 1-2 मिनट ही हुआ होगा, मैं बोलकर आया हूं, अभी फिर से परमेश्वर बोल रहे हैं वापस जाकर बोलने के लिए, मैंने तेरा प्रार्थना को सुना है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, अब मैं तुझे 15 साल और बढ़ा दूंगा, प्रेज गॉड, मैं तुझे हालेलुया, चंगा भी करूंगा। प्रेज जीसस। हिजकिय्याह नेचुरली, आइसिया कौन है? परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, बट ही ऑल्सो इज अ ह्यूमन बीइंग लाइक अस। ही माइट ऑल्सो हैव डाउट लाइक अस, सो ही बीइंग अ प्रॉफिट ही माइट हैव आस्क्ड फॉर डबल कंफर्मेशन। वो भी डबल कंफर्मेशन करना चाहता था क्योंकि वो हमारे जैसे एक साधारण मनुष्य थे। ये मैं आई एम थिंकिंग लाइक दिस, ही माइट हैव डबल कंफर्म टू गॉड बिकॉज़ ही इज गोइंग टू स्पीक टू द किंग। क्योंकि वो राजा के पास जाकर बोलना है उसको। ही इज नॉट गोइंग टू स्पीक टू एनी ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज गोइंग टू स्पीक टू द किंग। कोई साधारण व्यक्ति के पास उसको जाना नहीं था, एक राजा के पास जाकर बोलना था। डबल कंफर्मेशन ही वांटेड, उसको भी कंफर्म करना था कि ये क्या सच में। So maybe he might have gone for double or triple confirmation. हो सकता है वो ऐसा सोचता All होगा। those happened in a very few moments. यस, अभी तुरंत ही ऐसा हुआ था। And Isaiah goes back और वो लौट कर हिजकिय्याह के पास गया and tells, और उसको बोला, God has heard your prayers. परमेश्वर ने तुम्हारा प्रार्थना को सुना है।
God has seen your tears. और तुम्हारे आंसुओं को भी परमेश्वर ने देखा है God will heal you. और तुझे छंगाई भी किया है। God will add 15 years to your life. और उतना ही नहीं, तेरे जीवन को 15 साल और भी बढ़ा दिया है। Not over. यहाँ पर इतना भी खत्म नहीं हुआ, God gave a sign also. और एक चिन्ह भी उसको दिया है। परमेश्वर बात कर रहे हैं करके परमेश्वर ने हिजकिय्याह को एक चिन्ह भी दिया Praise the Lord। है ना। आप उसको बोलने के समय नहीं, आप नीचे की ओर पढ़ना है। गॉड गेव हिम ए साइन, वहां पर परमेश्वर ने एक चिन्ह भी दिया है एंड एक मेडिसिन भी वहां पर बनाकर दे दिया। गॉड गेव हिम ए मेडिसिन फॉर हिज क्योर आल्सो, और एक मेडिसिन भी उसने बनाकर दिया वहां पर। एंड वी सी हिजकिय्याह लिविंग ऑन फॉर 15 years। हम लोग देख सकते हैं और भी 15 साल हिजकिय्याह वहां पर राज करते हैं। If your prayer is powerful, that will touch the heart of God. अगर आपका वो शक्तिशाली प्रार्थना अगर परमेश्वर के हृदय को छूता है, You might be going through a death experience, but God will turn that death experience into a life-full experience. मृत्यु आप लोग हो सकता है मृत्यु का अनुभव को आप होते जा रहे होंगे, लेकिन उसको परमेश्वर बदल देगा। And He will turn death into life experience. मृत्यु की अवस्था को जीवित अवस्था में परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है। एक उदाहरण बोलकर मैं बंद करना चाहता हूं। एक बार एक मेडिकल डॉक्टर, उसका बीबी प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी में डिलीवरी के टाइम आने के समय में कॉम्प्लिकेशंस हो गया, तो उसका डिलीवरी करने वाला डॉक्टर भी उसका फ्रेंड है। तो दोनों लेबर रूम में बीबी पड़ी हुई है, इतना होश नहीं है। उसका दोस्त आकर उसको बोलता है, कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है, यू हैव टू टेल मी इन 10 minutes। 10 मिनट के अंदर में मुझे बोलना है, तुझे तेरा पत्नी चाहिए या तेरा बच्चा चाहिए। नाउ दिस ही इज ऑल्सो डॉक्टर एंड ही इज ऑल, उसको सुनकर उसका माइंड पूरा टेंस हो गया। वो बोल रहा मैं अभी आता हूं करके वो लेबर रूम से निकलकर उसका चेंबर में चला गया। अपना ऑफिस में जाके वो दरवाजा बंद करके, उसको मालूम नहीं क्या प्रार्थना करना, ही इज ऑल टेंस्ड। लेकिन विश्वासी था, अन्य भाषा उसके मुंह में आया, वो बोलने लगा। ही जस्ट केप्ट ऑन सेइंग अदर टंग्स। 10 मिनट वो प्रार्थना किया, 10 minutes अदर टंग्स, क्योंकि ही इज सो टेंस्ड, नो प्रेयर इज कमिंग आउट ऑफ हिज माउथ। उसका मुंह पूरा बंद हो गया। जस्ट वो 10 मिनट वहां पर डोर बंद करके, डोर के पीछे वो अपना सिर को उठाकर वो जस्ट अन्य भाषा बोल रहा है। ही डज नॉट नो व्हाट टू प्रे। मैं बीबी को मांगू या बच्चे को मांगू? बहुत सालों के बाद मुझे परमेश्वर ने एक बच्चा दिया था। वो बहुत दुख के साथ 10 मिनट्स हो गया, मैं जा रहा हूं डिसीजन बोलने के लिए, मुझे मेरा पत्नी को चाहिए करके वो बहुत बोझ के साथ जा रहा है, क्योंकि बच्चा चला जा रहा है। लेकिन वो लेबर रूम में एंटर करते ही उसने देखा उसका मित्र के हाथ में एक बच्चा पड़ा हुआ है, रक्त से लपेटा हुआ बच्चा। और डॉक्टर मित्र बोलता है, दिस इज योर चाइल्ड। उसको विश्वास नहीं हुआ, व्हाट हैपेंड? नहीं तो जाने के समय में पता नहीं एक रोशनी लाइट चमका, एंड सडनली इट ऑल द कॉम्प्लिकेशंस जस्ट वैनिश्ड लाइक दैट। सब कॉम्प्लिकेशंस वहां पर चला गया एंड इमीडिएटली डिलीवरी हो गया। बोथ मदर एंड चाइल्ड आर सेफ। हालेलुया। 10 minutes prayer, 10 मिनट का प्रार्थना। you don't in tension what you will say। अब उनको पता नहीं था कि वो टेंशन में आप क्या बोल रहे टेंशन हैं। में, when you are in tension what you will say। जब आप टेंशन में होते हैं आप क्या बोलते हैं? But God hears the prayer that comes out of your heart। जब लेकिन परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है जो आपके हृदय से निकलता है। He saw the heart of the doctor। वो डॉक्टर का हृदय He को was परमेश्वर just देखा, speaking in other tongues वो अन्य भाषा बोलते गए, and the Holy Spirit was praying for him। वहाँ पवित्र आत्मा वहाँ पर प्रार्थना पवित्र आत्मा उसके लिए प्रार्थना की। कर रहा था। आपका विश्वास अगर मजबूत है, आपका प्रार्थना परमेश्वर का हृदय को स्पर्श करता है, मरा हुआ अवस्था को जीवित अवस्था में बदलने के लिए वो शक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आपका प्रार्थना, आपका विश्वास
कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा. Glory to God. Your prayer and your faith will never go in vain. आपके प्रार्थना और आपके विश्वास कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा. Your steps of knowledge may go in vain. हो सकता है आपका जो ज्ञान है वो व्यर्थ में चला जाए, Your steps of faith will never go in vain. लेकिन आपका विश्वास कभी भी व्यर्थ में नहीं जाएगा. Therefore, hold on to your faith. इसीलिए आपका विश्वास की रखवाली करना है. And then God will honor you. देन परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित करेंगे. God honored Mary. परमेश्वर ने मेरी को प्रतिष्ठित किया. God honored the servants. उसका सेवकों को भी परमेश्वर ने ऑनर किया. God honored Jabez. जावेस को भी परमेश्वर ने ऑनर किया है. God honored the woman with the flow of blood. रत्नसाब स्त्री को भी परमेश्वर ने छंगाई को प्रदान किया. And God honored Hezekiah also. परमेश्वर ने हिजकिय्याह को भी परमेश्वर ने प्रतिष्ठित किया. God can honor these 4 people. वो चारों लोगों को परमेश्वर ने जैसा प्रतिष्ठित दिया है. अगर परमेश्वर इन 4 लोगों को आशीषित कर सकते हैं, अगर परमेश्वर इन चारों को आशीषित कर सकते हैं, you and me, आप और मुझे, when we also have a faith, जब हमारे अंदर में वो विश्वास है, when we kneel down before जब God, परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे हम लोग, I want to see your miracle hand in my problem. मैं तेरी वो तेरा अद्भुत हाथ को मैं- मेरा विषयों में मैं देखना चाहता हूँ. यस. विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ प्रार्थना करना है. नो डाउट, परमेश्वर के सम्मुख में जब हम आते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग प्रार्थना करना है, अधिकार के साथ हम लोग प्रार्थना कर रहा है. मरियम यीशु को अधिकार के साथ बोलते हैं, सर्वेंट्स को बोलते हैं जो वो बोलेगा वो तुम लोग करना है. दैट वाज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्डर. जाबेश का प्रार्थना, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेयर. मुझे ये चाहिए, अननेसेसरी थिंग मैं मांग नहीं रहा हूं. रक्तस्राव स्त्री, मैं उसका कपड़े का एक हेम को छूने से मैं चंगी हो जाऊंगी, नथिंग एल्स. एंड फिर वहां पर हिजकिय्याह बोलते हैं, मैंने सत्य से मैंने तेरे सम्मुख में रहा है, खरा दिल के साथ तेरे सम्मुख में रहा है. परमेश्वर मेरे मन को तू देखो, मेरे आंसुओं को तू देखो. वो बोलता है मुझे तू स्मरण करो. वो अपना जीवन को भी मांगता नहीं है. Praise Jesus. Hallelujah. Glory to God. Hezekiah did not ask for life also. वहाँ पर अपने जीवन को भी नहीं मांगा. He just prays, remember me. O God. बस उसने ऐसे प्रार्थना किया, परमेश्वर तू मुझे स्मरण रख. Prayer that touches the heart of God. प्रार्थना ऐसा होना चाहिए जो कि परमेश्वर का हृदय को छू ले. आज हमारा प्रार्थना वैसे हो जाए. Let our prayer be like that today. Let's close our eyes. आज Let's हमारा bow down प्रार्थना our ऐसा होना heads. चाहिए. Let's close our eyes and bow down our Praise the heads. Lord. Hallelujah. आइए हम लोग अपने अपने सिर को झुकाएं, आंखों को बंद करें. We meditate upon the word of God for some time. हम लोग परमेश्वर के वचन से थोड़ा सा हम लोग सुने हैं. Your prayer and your faith आपका प्रार्थना और आपका विश्वास will never go in vain. कभी भी व्यर्थ में नहीं जाएगा. The devil may say otherwise. हो सकता है शैतान आपको ऐसा बोल सकता है, And he will tell that your prayer will go in vain, your faith will go in vain. आपको ऐसा शैतान ऐसा बोल सकता है तुम्हारा प्रार्थना तुम्हारा विश्वास व्यर्थ हो जाएगा. But God says, लेकिन परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, if you have a faith, अगर तुम्हारे पास वो विश्वास है, if you have a prayer, अगर तुम्हारे पास वो प्रार्थना है, it will not go vain. वो कभी भी व्यर्थ में नहीं जाएगा. One day, एक दिन it will bring fruit. वो फल को जरूर लाएगा. And like that we see in the life of Mary. हम लोग ऐसे ही देखे हैं मरियम के जीवन में. We see in the life of Hezekiah. हम लोग हिजकिय्याह के जीवन में भी हम लोग देखे हैं. We see in the woman with the flow of blood. रक्तस्राव स्त्री को भी हम लोग देखे हैं. And we see in the life of Jabez. हम लोग देखेंगे जावेस के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह को. God turned the impossible into possible. परमेश्वर वहाँ का असंभव को वहाँ पर संभव में बदल दिया. And God can make your impossible to possible. आपको जो भी आप असंभव है आपका संभव में बदलने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर. Father, we thank you for your word. Yes. परमेश्वर तेरा वचन के लिए हम लोग तेरा धन्यवाद देते हैं. Praise the Lord. अल्पक्षण तूने हमसे बात किया. Praise Jesus. हमारा असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर तू है. आज हमारा विश्वास को
तूने चैलेंज किया। Praise Jesus. परमेश्वर आज हमारा प्रार्थना को तूने चैलेंज किया। Hallelujah. बहुत बार हम लोग निराश हो जाते हैं, हाँ। दुखी हो जाते हैं, Praise Jesus. हम लोग विश्वास में गिर जाते हैं, हम लोग प्रार्थना में कमजोर हो जाते हैं। Glory to God. लेकिन आज तूने हमको जगाया परमेश्वर। Hallelujah. हिजकिय्याह का प्रार्थना, Hallelujah. मरियम का विश्वास, याबेश का प्रार्थना, रक्तस्राव स्त्री का विश्वास दिखाकर तूने आज हमसे बात किया, इसलिए हम Hallelujah. तेरा धन्यवाद देते हैं Praise Jesus. परमेश्वर। प्रभु, हम भी वैसे ही राई के दाने के समान एक मजबूत विश्वास हमारे Hallelujah. जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में भी परमेश्वर एक विश्वास का प्रार्थना होने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमसे तूने बात किया, हमारे विषयों में तूने अद्भुत कार्य किया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। Father, we thank you for you have talked to us, and oh God, you have given us breakthrough in our matters. All glory, oh God, we give unto you. Praise सारे महिमा, आदर, स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद और गौरव हम तुझको अर्पण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।